हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेयर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी। ये क्वेश्चंस जो मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ ये अक्सर सर्वेज या आपकी जॉब इंटरव्यूज वगैरह जो होते हैं उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ट्रेवर्स क्या होती है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, हम डिस्कस करेंगे। ओपन ट्रेवर्स एंड क्लोज ट्रेवर्स, और ट्रेवर्सिंग करते हुए जो एंगल्स बनते हैं उनको हम कैसे मालूम कर सकते हैं, उनका सम कैसे हासिल किया जा सकता है, उसके लिए कौन से फार्मूलाज यूज होते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले व्हाट इज ट्रेवर्स। ट्रेवर्स होती क्या है, इसकी डिफिनेशन इस तरह है। इट इज द टाइप ऑफ सर्वे, ये सर्वे की एक किस्म है इन विच सीरीज ऑफ सर्वे लाइंस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एंगल एंड लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्वे। यानी ये सर्वे की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस को, यानी लाइंस को आपस में जोड़ा जाता है, उनकी लेंथ और उनके दरमियान एंगल्स मालूम किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स। यानी मेजरिंग टेप हो सकती है, थेडोलाइट या टोटल स्टेशन हो सकती है, या ऑटो लेवल के जरिए भी आप ये काम कर सकते हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके पास अ पीस ऑफ लैंड है, उसमें आपने ये पॉइंट्स हैं, इनको आपस में मैच करके ये एक क्लोज लूप आपके पास बन जाता है। आपने प्लॉटिंग करनी है, ठीक है, आपने इस लैंड को मार्क कर दिया और इसके दरमियान, यानी इन पॉइंट्स के दरमियान आपने लेंथ्स मालूम की और एंगल्स भी मालूम कर लिए। तो इस किस्म का जो सर्वे कहलाता है वो ट्रेवर्सिंग कहलाता है, और ये जो कनेक्टेड सीरीज ऑफ लाइंस हैं इसको ट्रेवर्स कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी। पहली टाइप जो इसकी है वो कहलाती है क्लोज ट्रेवर्स। When the last survey line ends at the start point of first survey line, forming a closed circuit is termed as closed traverse। यानी आपने एक सर्वे शुरू किया, इन पॉइंट्स को आपस में आपने ज्वाइन किया और इनकी लेंथ्स और एंगल्स भी आपने विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मालूम कर लिए हैं, ठीक है। अब पॉइंट ए से आपने स्टार्ट लिया था, पॉइंट बी की तरफ गए और सी की तरफ, फिर डी, ई, एफ, और ये लाइन, आखिरी लाइन जो एफ से जाके ए के साथ टच होती है वो इस ट्रेवर्स को क्लोज कर देती है, एक क्लोज्ड लूप बन जाता है जो कि क्लोज सर्वे कहलाता है। और ये नॉर्मली बिल्डिंग्स के लिए, यानी बिल्डिंग की बाउंड्री लाइंस मार्क करने के लिए क्लोज ट्रेवर्स की जाती है। ट्रेवर्स की जो सेकंड टाइप है उसको ओपन ट्रेवर्स कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन इस तरह है कि व्हेन द लास्ट सर्वे लाइन एंड्स एल्सवेयर, जैसे कि हमने क्लोज में पढ़ा था कि जहां से स्टार्ट किया जाता है वहीं उसी पॉइंट पर आकर इख्तिताम पजीर हो, यानी वहीं पे फिनिश हो जाए, तो इसको हम क्लोज ट्रेवर्स कहेंगे। जबकि अगर ये पॉइंट ए से, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने कोई रोड, नहर, कैनाल वगैरह गुजारनी है, तो ए पॉइंट से, यानी इन पॉइंट्स को हमने मार्क किया जो मेन पॉइंट्स उस लाइन, सेंटर लाइन ऑफ रोड या कैनाल के आ रहे थे, उसको हमने आपस में ज्वाइन किया, उनके लेंथ्स और एंगल्स मालूम किए। और जैसे आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक कैनाल है, तो वो ओपन ट्रेवर्स का काम देती है, यानी वापस आके स्टार्टिंग पॉइंट के साथ मैच नहीं करती, ऐसी ट्रेवर्स को ओपन ट्रेवर्स कहा जाएगा। यानी ए से आपने शुरू किया और जाते जाते आप एंड पॉइंट पर पहुंच के जो कि कहीं और जाके ख़त्म होता है। और ये ओपन ट्रेवर्स रोड्स के लिए, कैनाल्स एंड रेलवेज वगैरह के लिए किया जाता है। शुरू में हमने जैसे एंगल्स की बात की थी, यानी क्लोज ट्रेवर्स है। क्लोज ट्रेवर्स की अब नॉर्थ की डायरेक्शन आपने लाजमी मेंशन करनी होती है, कोई भी मैप आपने प्लॉट करना है तो नॉर्थ की डायरेक्शन उसमें शो करेंगे, जिसको मेरिडियन कहा जाता है, और इसकी मदद से ये सारे एंगल्स मेजर किए जाते हैं। अब जब आपकी ट्रेवर्स क्लोज हो गई तो आपने इंटीरियर एंगल्स मालूम करने हैं। उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, 2n - 4 × 90। दिस इज फॉर इंटीरियर एंगल्स, यानी ये जो अंदर एंगल्स बनेंगे, आप विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये लेंथ्स और एंगल्स मेजर करेंगे तो उनका सम
कितना होना चाहिए, तो वो इस फार्मूले के मुताबिक वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, यानी अब ये ट्रेवर्स है तो इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3, ये साइड नंबर 4 5 और ये साइड आ जाती है 6, यानी इस ट्रेवर्स की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6। तो n की जगह हम 6 पुट करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा जो कि है इस कंडीशन में 720 डिग्री, यानी ये नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स भी हम मालूम कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला है 2n + 4 × 90। द ओनली डिफरेंस इज माइनस एंड प्लस। यहाँ पे प्लस है एक्सटीरियर्स के लिए और इंटीरियर्स के लिए यहाँ पे आपने माइनस यूज करना है। तो साइड्स वही हमारी 6 है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास आ जाएगा 1440 डिग्रीज। इस तरह से आप इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स का सम मालूम कर सकते हैं। मजीद दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।